हैं वे भगवान शंकर भी अपने हृदय से बाहर निकलते हैं, क्योंकि खाली हमारे हृदय वाले भगवान से काम नहीं चलेगा। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहिर कीन। जिनके हृदय में अहर्निश राम भी रहते हैं वे शिव जी भी बाहर निकलते हैं। किस लिए? सब में भगवान को देख सकें। अगर सब कुछ ठाकुर जी का हो जाए। राजस्थान का एक पद हमें याद आता है, हम नहीं गाते हैं कि पता नहीं यहाँ सब समझेंगे कि नहीं समझेंगे। एक पंक्ति बताते हैं, बड़ा अच्छा पद है कि राम जी का सब है, हमारा सब कुछ राम जी का। राम जी का टावर टिकड़ा, टावर टिकड़ा बने बाल बच्चे। राम जी का टावर टिकड़ा, राम जी का टोकरा, राम माय बाप दादा दादी, राम जी का छोकरा, पगड़ा में तो मिल के रहो। राम जी राम सागे जी, राम जी है पीछे हमारा, राम जी है आगे जी, शरणागत की सारी चिंता राम जी ने लागे जी, राम जी हो मने मीठो घनो लागे जी, राम जी हो। हमारा सब कुछ राम जी का, बाल बच्चे राम जी के, घर द्वार राम जी का, सब राम जी का। तो फिर बहेगी प्रेम की गंगा और परिवार में होगा सद्भाव और घर घर बनेगा रामायण का आंगन। श्री किशोरी जी लौटती हैं, फिर जाती हैं गौरी मैया के मंदिर में और फिर प्रार्थना करती हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दाई दुति माता, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सबत बिहारिणी। जिस समय किशोरी जी ने माँ की प्रार्थना की है और चरण पकड़ लिए हैं, मोर मनोरथ जानवी के, बसहु सदा पुर पुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, हस कहि चरण गहे बेदेहि। जिस समय किशोरी जी ने चरण पकड़े हैं, जगदम्बा गौरी माँ प्रकट हो गए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मान मूरति मुस्कानी। माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुरा उठी। कहा भाई अगर प्रकट हो गई थी माई तो गले में माला काहे नहीं पहना दी किशोरी जी के? माला खिसका क्यों दी? और मूर्ति का मुस्कुराना तो अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं ना, गंजंती कूपा प्रतिमा हसंती, मूर्ति का हंसना अच्छा नहीं माना जाता। फिर ये सगुन कैसे माना गया? किशोरी जी ने प्रसाद कैसे समझ लिया? बहुत प्रश्न इस पर विद्वानों ने बनाए हैं और सुलझाए भी हैं। एक भाव जो बड़ा अच्छा लगता है हमें कि माला खिसका क्यों दी? कहा
माई को पिछले जन्म की याद आ गई। कहा एक बार जानकी जी का रूप बनाया था तो शिव जी ने परित्याग कर दिया कि माँ का रूप बना लिया। अभी जानकी जी के हृदय में कौन है? कहा चली राखी और श्यामल मूर्ति। तो माला पहनाए तो भोले बाबा ये न कहें कि तुम तो राम जी को माला पहनाए। तो इसलिए माला खिसका दी और गौरी माँ के इस भोलेपन पर किशोरी जी के हृदय में जो सांवली मूर्ति बैठी थी वही मुस्कुराई कि देखो माई कितनी भोली है, खसी मार मूर्ति मुस्कानी। और यहाँ माँ के मुस्कुराने से अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तो स्वयं प्रकट हो गई हैं और बोल रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सबके जीवन में फलित हो। भगवान की कृपा कभी उधार नहीं रखती है, जिसके मन में जो है जरूर माई पूरा करेंगी। मन जाहि राचे भूमि सोबर सहज सुंदर भावो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावो एहि भांति गौरी असीस मुनि सिर सहित हरसियनि तुलसी वाणी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ज्ञानी गौरी अनुकूल सिरहि हरस जाई कही मंजिल मंगल हो बामंग परकन लगे। तो माँ सीधी सी बात है भाई, भक्ति से सुगम कुछ भी नहीं है। भक्ति से आसान क्या, काम करते रहो, नाम जपते रहो, केवल मन ही तो देना है। संसार में आप कहेंगे मन दे देंगे भगवान को, तो घर गृहस्थी में आपका मन किसी को चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए। आप आजमा के देख लेना, पतिदेव चाय मांगे और आप कह दें कि चाय तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारा मन आपके पास है, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। किसको मन चाहिए? आपका कोई सगा संबंधी नाते रिश्तेदार बुलावे, कहे हमारे यहाँ आओ, छठी ब्याह मुंडन किसी में, और आप लिख दें कि हम तो नहीं आ सकते लेकिन हमारा मन तुम्हारे ही पास है, कहेगा रखो। तुम ही नहीं है, तुम्हारे मन का हम क्या करेंगे? लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने अच्छे हैं, इतने भोले कि करते कर्म करो विधि मन राखो जन कृपा निधान। अब कहिए कि मन लगता नहीं है, कोई बात नहीं, मन को नारद बाबा बना दीजिए। नारद बाबा भी तो भगवान के पास 24 घंटा थोड़ी ना रहते थे, उनको तो शाप था, वो एक जगह रह ही नहीं सकते थे। लेकिन एक आदत उन्होंने बढ़िया सीख ली थी कि एक बार बाहर जाते थे तो एक बार भगवान के पास आते थे। इंद्रप्रस्थ गए, लौट के भगवान के पास आए, फिर गए मस्ती लोग गए, फिर भगवान के पास आए, फिर हस्तिनापुर चले गए, फिर भगवान के पास चले। हमारे मन को आदत डलवाइए, जाए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पर बीच बीच में लौट के भगवान के पास आना चाहिए। जैसे जहाज का पंछी लौट के फिर जहाज पर आता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का मंगल में विवाह संपन्न हुआ, फिर वन यात्रा हुई। भाई उपाध्याय जी ने कहा कथा बीच में नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वन यात्रा हुई, जानकी जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, सरकार फिर अयोध्या लौटे, राज सिंहासन पर विराजमान हुए, हाथ जोड़कर हनुमान जी बैठे हैं चरणों में
और देख रहे हैं आनंद से भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों को। प्रभु ने कहा हनुमान जी इन दोनों में कौन सा चरण अच्छा है? हनुमान जी ने कहा सरकार ये कैसी बात, दोनों अच्छे हैं। भगवान ने कहा नहीं, आज फैसला करना है आपको कि इनसे ये चरण अच्छे हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा सरकार इन चरणों से ये चरण अच्छे हैं और इन चरणों से ये चरण अच्छे हैं। प्रभु ने कहा ये क्या बात हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा हाँ सरकार, इन चरणों के संयोग से ये अच्छे लग रहे हैं, अकेले जब देखा था तो ये भी अच्छे नहीं लग रहा था, और इनके संयोग से ये अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के संयोग से अच्छे हैं। दोनों जुगल सरकार की झांकी आंखों के सामने रहे। प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा हनुमान जी आप तो धन्य हैं, आपने विभीषण जी को लंका का राजपद दिया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजपद आपके कारण, और विभीषण जी को लंका का राजपद आपके कारण। जिस समय हनुमान जी लंका जला रहे थे, हनुमान जी को बड़ी चिंता हो गई कि लंका जला तो रहे हैं लेकिन वो काली नहीं पड़ रही है और चमक रही थी, कुंदन हो रही। तो हनुमान जी को लगा कि आखिर बात क्या है, हम तो चाहते हैं कि लंका काली हो जाए, कुरूप हो जाए, और ये चमकती जा रही है। तो जलाते जलाते जब बंदी खाने में गए तो वहाँ शनि देव मिल गए, बंद थे जेल में। तो हनुमान जी से उनकी थोड़ी दोस्ती है, बड़ी अजीब सी, वो एक अलग कथा है। तो हनुमान जी ने कहा मित्र आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शनिदेव ने कहा अरे हमारे सीनियर लोग यहाँ हैं, हमारी क्या बात, तो यही बात है। तो हनुमान जी ने कहा कि मित्र हमारी समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रश्न मन में आ रहा है, इतनी देर से लंका जला रहे, काली क्यों नहीं पड़ रही? शनिदेव हंसे, बोले हनुमान जी आप तो ज्ञानी राम अग्रगण्य हैं, अरे लंका में आपका एक चेला है ना, मंत्र दिया है आपने ना उसको, विभीषण मना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आपने जैसे विभीषण जी को मंत्र दिया वैसे ही भगवान ने लंका विभीषण जी के नाम कर दी। तो जो भगवान का हो जाता है, जो भक्त का हो जाता है, काला कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो हनुमान जी आपकी कृपा से सब कार्य हुए, आपने सबको सब पद दिए, अब आप भी कोई पद ले लीजिए। क्या पद चाहिए? हनुमान जी ने प्रभु के पद कमल पकड़ लिए, कहा सरकार यही पद हमको चाहिए, और भूतपूर्व हो जाने वाला पद लेके हम क्या करेंगे, हमको तो आपके यही पद कमल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्त और भगवान ये दो पद ऐसे हैं जो कभी भूतपूर्व नहीं होते। तो हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं भक्त प्रवर श्री शिव प्रदास जी को और उनके समस्त परिवार को। यहाँ उनके परिवार के लोगों ने भी भाई अदम्य साहस के साथ इतना सुंदर सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में कि सब स्तुत्य हैं, हम कभी नहीं भूल सकते इनके प्रेम को। और साथ ही हमारे भैया बुधिया जी हमारे सामने बैठे हैं, लक्ष्मी भैया हमारे गुरु भाई हैं। हम जब भी आए गुरु जी के साथ आए, फिर नंदन जी के साथ भी जब आए, आपके यहाँ रहने का अवसर मिलता रहा है। माता जी, भाभी जी, बच्चे सब हमारी छोटी से छोटी सुविधा का ध्यान रखते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उनके अपनेपन को, और कभी नहीं भूल सकते हम बिलासपुर के भक्त श्रोताओं को, कभी नहीं भूल सकेंगे। इतने प्रेम से आप कथा सुनते हैं, यहाँ वक्ता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी श्रद्धा ही उससे कथा कहला देती है। फिर जब कभी मिलेंगे फिर इसी तरह भक्त और भगवान की चर्चा करेंगे। पुनः बार बार शिव प्रसाद जी को, उनके समस्त परिवार को, बालकों को हृदय से आशीर्वाद देते हुए, मंगल कामना करते हुए आइए, माँ विराजमान है। विराजे रात दिन माई बधाई है, बधाई है, विराजे
खुशी रहती सदा छाई, बधाई है बधाई है, बिराजे रात दिन आई, बधाई है बधाई है। कथा विसर्जन होत है, सुनो
के आरती करेंगे। हमारे विद्वज्जन बैठे हैं, उनका सम्मान होगा। आप सब शांतिपूर्वक बैठे रहें और आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद लेके सब जाएंगे। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तजनों को धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात स्वागत के लिए सर्वप्रथम श्रीमती सुरती देवी साहू जी से निवेदन करूंगा। हमारी परमादरणीय माता तुल्य श्रीमती कृष्णा देवी जी मिश्र का साल श्रीफल से सम्मान करेंगी। श्रीमती सुरती देवी साहू श्री शिव प्रताप जी साहू जी की माता जी हैं और मेरी नानी हैं। श्रीमती सुचित्रा देवी साहू जी से भी निवेदन करूंगा, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे परम श्रद्धेय पंडित अखिलेश उपाध्याय जी के स्वागत के लिए मैं श्री शिव प्रताप जी साहू से निवेदन करूंगा कि उनका साल श्रीफल और माला देकर सम्मान करें। इसके पश्चात पंडित व्यास नारायण जी तिवारी बिलासपुर उनके स्वागत के लिए श्री उद्धव प्रसाद जी गुप्ता लखनऊ वाले जी से निवेदन करूंगा कि वह आकर साल श्रीफल से उनका सम्मान करें। श्री उद्धव प्रसाद जी गुप्ता। पंडित राधेश्याम त्रिपाठी मस्तूरी वाले के स्वागत के लिए श्री केशव गुप्ता जी से निवेदन करूंगा साल श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। इसके बाद पंडित राम झूल त्रिपाठी जी मलार वाले के स्वागत के लिए श्री कमल गुप्ता भिलाई वाले से निवेदन करूंगा कि वह साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। इसके बाद पंडित ईश्वर पाठक जी के स्वागत के लिए श्री राजीव गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित ईश्वर पाठक जी का स्वागत श्री राजीव गुप्ता जी से निवेदन करूंगा पंडित जी का स्वागत करें। इसके बाद पंडित नरेंद्र मरु जी का स्वागत के लिए श्री रामेश्वर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा पंडित जी का श्रीफल और साल देकर सम्मान करें। पंडित पुरुषोत्तम जी आरंग वाले के सम्मान के लिए डॉक्टर बलदाऊ गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित नंद कुमार जी लखनऊ वाले के स्वागत के लिए श्री
गोरेलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित मस्तराम चौबे जी के स्वागत के लिए श्री अनिल गुप्ता अमरनाथ दुकान वाले से निवेदन करूंगा कि उन पंडित जी का साल श्रीफल देकर सम्मान करें। पंडित राधेश्याम पांडे जी के स्वागत के लिए श्रीकांत हवाई जी से निवेदन करूंगा साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित श्याम बिहारी जी व्यास वृंदावन वाले के स्वागत के लिए श्री कमल गुप्ता पिता श्री स्वर्गीय केदार साहु जी से निवेदन करूंगा कि वह साल श्रीफल देकर पंडित जी का स्वागत करें। पंडित श्री निवास मणि त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए श्री सतीश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, सतीश गुप्ता सरकंडा से निवेदन करूंगा आकर पंडित जी का साल श्रीफल देकर स्वागत करें। पंडित राधेश्याम